रतन शुभ नंबर से। और आप सब हमारे बड़े अ, गणमान्य लोग हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी समय से हमारे लिए कुछ दिन समय निकाला। ये ये आपका प्यार दिखाता है हमारे लिए, और इसके लिए हम सचमुच बहुत आभारी हैं। अ, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने भी कहा था कि नाम में क्या रखा है। और हम लोग इस उम्मीद से कि एक्चुअली में हमारे नाम में क्या रखा है, बहुत सदियों तक जीते रहे। और हमने बोलना शुरू किया कि हमारे नाम में कुछ नहीं रखा, हमारे कर्म में रखा है, हमारे हमारे काम करने के तरीके में रखा है। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, नाम में भी कुछ है, क्योंकि हमारा नाम भी बहुत कुछ बोलता है। इसीलिए जब मोहन करमचंद गांधी थे तो कुछ और हुए, लेकिन जब महात्मा गांधी हुए तो कुछ और हो गए। इसी तरह विवेकानंद जो थे, वो जब तक नरेंद्र रहे तो उन्हें कोई नहीं जानता था। जब विवेकानंद बने तो विश्व जानने लग गया। तो इसका मतलब नाम की कुछ ना कुछ वैल्यू है हमारे जीवन में। आप सब मानते हैं इस बात को? यस सर। वेरी गुड। राजश्री मैम ने बहुत जोर से बोला, वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन हम नाम बदले क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हम क्यों नाम बदलें? क्योंकि नाम जो हमें दिया हमारे पूर्वजों ने दिया है। तो अगर हम नाम बदलते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हम पूर्वजों की ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। ये आप सबको लगता है ना, क्योंकि आपको नाम जो दिया होगा, आपको आपकी बुआ ने दिया होगा, किसी की मौसी ने दिया होगा, किसी के पापा ने दिया होगा, किसी की मम्मी ने दिया होगा, है ना। और आज भी देखिए आप सब लोग कैसे हैं कि अगर आपने एक स्वेटर लाके अपने बेटे को या अपने हस्बैंड को दिया और उसने बता दिया कि मुझे कलर पसंद नहीं है, तो क्या हस्बैंड के लिए क्या लगता है मन में? हस्बैंड के लिए क्या लगता है अगर हस्बैंड ने स्वेटर मना कर दिया तो? कि तेरे मुंह पे मारूंगी। सर मुझे तो तुम पसंद नहीं हो। हैं? सर एक सिंपल सी लाइन होती है, मुझे तो तुम ही पसंद नहीं हो। देखो, ये बहुत देखो, सारे। ये नई चार जगह पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक छोटी सी चीज किसी को देते हैं और वो उसको नकार देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसी तरह नाम एक ऐसी चीज है कि जो हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है, और जब हम उसे नकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पितरों को ठोस पहुंचा रहे हैं। हमें पितरों को कहीं ना चीज गलत लग रही है। लेकिन चलो, लेकिन दूसरी बात भी क्या है कि पहले इसलिए लोग ताड़म तोड़ जो है ना नाम चेंज कर लेते हैं। कोई है ना डबल पी लगा लेता है, डबल के लगा लेता है, डबल सी लगा लेता है, बिना सोचे समझे। और वो क्या होता है कि वो उनके जीवन में अलग अलग तरह की परेशानी आनी शुरू हो जाती है। जब वो परेशानी आनी शुरू होती है तब उनको समझ में आता है। फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर्स, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी पंडित, किसी पीर फकीर बाबा के पास जाते हैं। बाबा साहब एक पुड़िया देते हैं, वो पुड़िया लेके आते हैं और पुड़िया की कीमत 25,000 रुपये होती है। फिर वो पुड़िया थोड़े दिन काम करते हैं, फिर दूसरी पुड़िया, तो इस तरह बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन मेन चीज नहीं समझाते कि उन्होंने छेड़ा क्या था। तो नाम अपने बारे में ये कह गया। आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे, बहुत छोटी सी। मैं क्योंकि जैसे कि हम ये नहीं चाहते कि हम वेबिनार करें, अपनी पब्लिसिटी करें, क्योंकि हमारी पब्लिसिटी तो आप लोग हैं। और ना ही हम इस बात की अर्ज करते हैं कि आप हम केवल ये बताने के लिए बार बार इस बात का भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब मेरा नया कोर्स आ रहा है और ये कोर्स ये बताएगा, अचंभे में डाल देगा, अचरज में डाल देगा, कुछ नहीं। बस हमारा कोर्स आ रहा है आपको ज्ञान देगा। अब वो अचंभा क्या है, नहीं अचंभा, वो आपकी अपनी सोच और अपनी समझ पे है। तो आज जैसे कि हम बताने कोशिश कर रहे हैं कि एक तो मैंने पहले पूछा कि नाम। अब जैसे कि हम बात करते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं। जैसे अगर मैं किसी से कहूँ कि आपका नाम जो है वो ए अक्षर से शुरू होता है, तो ए अक्षर वाले लोग जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो ये सब आप बहुत सारे वेबिनार में ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई अचंभा नहीं होता। सही है कि नहीं? यस सर।
तो अब हम कुछ नई चीज करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे नाम के जो अल्फाबेट हैं, हमारे नाम के जो अल्फाबेट हैं, देखिए दो चीजें हैं कि हमारे नाम के जो अल्फाबेट हैं वो हमारे जीवन में क्या कह रहे हैं, वो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज लाना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या चीज है और क्या चीज कमी है। तो आप सबके पास कॉपी पेंसिल तो होगी, यस सर। है ना? यस सर। वेरी गुड, कितने प्यारे बच्चे हो आप लोग। तो आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। नवीन सर। यस सर। हाँ, आप इस तरह की एक टेबल बनाएं। ऊपर वाले कॉलम में लिखे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इंट्यूशनल। फिर इधर लिखें, जैसे जैसे मैं बोलता हूं बस लिखते जाएं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इंट्यूशनल। फिर एक वर्ड लिखें, स्टार्टर, इंप्रूवर, फिनिशर। स्टार्टर, इंप्रूवर एंड फिनिशर। स्टार्टर के पास और मेंटल के नीचे लिखे ए, फिजिकल और स्टार्टर पे आगे लिखे ई, इमोशनल और स्टार्टर के लिखे लिखे IORZ। स्टार्टर और इंट्यूटिव के आगे लिखें, नीचे लिखें के, सॉरी, मेंटल एंड इम्प्रूवर के नीचे लिखें HJNP। फिजिकल और इम्प्रूवर के नीचे लिखें W। इमोशनल और इम्प्रूवर के लिखे नीचे लिखें BSTX। इन इन इंट्यूटिव और इम्प्रूवर के नीचे लिखें FQUNY। उसी तरह मेंटल एंड फिनिशर के नीचे लिखें GL। मेंटल, सॉरी, फिजिकल और फिनिशर के नीचे लिखे DM, और इंट्यूटिव और फिनिशर के नीचे लिखे CV। तो ये हमारे सभी नाम के लेटरों को अंकित यहां पे कर दिया गया। ठीक है जी। अब इसी तरह की एक टेबल नीचे भी बना लें, जहां पे आपने टेबल बनाया उस कागज के नीचे भी बना लें। कोई उलझन? इसमें कोई उलझन है? सेम टेबल बनाना है। हाँ, लेकिन ये वर्ड नहीं लिखने। AE जो रेड कलर के वर्ड है नहीं लिखने, सफेद और काले जो शब्द हैं वो लिखने हैं। टेबल इसी तरह की बना लें। आज हम शेक्सपियर के कथन को गलत बोलेंगे। शेक्सपियर ने क्या कहा था कि नाम में क्या रखा है। आज हम शेक्सपियर को बताएंगे कि भाई नाम में बहुत कुछ रखा है। तो शेक्सपियर को गलत साबित करने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ सर। वेरी गुड। तो आज हम लोग शेक्सपियर को गलत कहेंगे, ठीक है जी। नवीन साहब गुस्सा हो रहे हैं कि सर आप कोर्स करा रहे हैं या वेबिनार दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर ये तो एक भाग है, वो बाकी भाग किसके भाग्य में है वो आएगा, पता चलेगा। सर लेकिन आपके वेबिनार में 4 आंखों के साथ बैठा हुआ हूं मैं, पीछे भी देख के 2 आंखें हो रहे हैं। तो चलिए, नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर। सब लोगों ने कर लिया साहब? यस सर। वेरी गुड। तो जिस जिसने कर लिया वो अपने हाथ उठाएं। वेरी गुड। राजश्री मैम ने कर लिया, नवीन जी ने कर लिया, मैंने भी कर लिया। रेखा ने भी कर लिया, शिल्पी मैडम ने भी कर लिया। वेरी गुड। रेखा जैन जी ने भी कर लिया। बहुत सही, थैंक यू वेरी मच, लव यू। अब आपने जो नई टेबल बनाई है, जो नई टेबल बनाई है उसके ऊपर, जैसे सपोज कर लीजिए आप लोगों ने अपनी जो टेबल बना रखी है
आप लोगों ने जो टेबल बना रखी है, बिल्कुल, अब आप लोगों ने इसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है। तो कोई एक इंसान अपना नाम दे दे मुझे। सर सर मेरा राजेश्री चलेगा? सेवक। ऐसे शोर में सब सुन नहीं पाए, एक आध के नाम। अरे नवीन जी, आप बताएं जरा सिलेक्ट करके। जयेश भाई का ले ले। जयेश भाई का? वाह, जयेश भाई आपको बहुत प्यार कर रहे हैं लगता है। बस GAYESH। जयेश भाई पूरा नाम बताएं, मैं पूरा नहीं है क्या? वी फॉर विशन दास VISHANDAS। विशन दास, आगे? सरनेम में PRADHA। P? P फॉर पंजाब PRADHA। हाँ हाँ। NANI। ये इसमें जयेश के बाद कुमार भी है आधार कार्ड में सर जी। जयेश कुमार। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरा नाम तो आप पासपोर्ट पे भी नहीं लिखा होगा आपने? है, पूरा नाम पासपोर्ट में लिखा था? हाँ वही है। अच्छा, चलो। अब जैसे कि ये मैंने जयेश भाई का नाम लिया, तो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा स्टार्टर, यहाँ पे लिखा इम्प्रूवर, यहाँ पे लिखा फिनिशर, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। ठीक है? तो आपने क्या करना है, जहां पे जे है, जे कहाँ पे है? पहले और इम्प्रूवर के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जे। ठीक है? फिर ऊपर है ए, ए लिख दो। उसके बाद क्या है? वाई, वाई देखिए कहाँ पे है। तो इस तरह अपने अपने नाम को ऐसे भरना शुरू करो। जयेश भाई आप भी भरिए, और हाँ आप जी, मुझे हाँ जी। बताइए। H सर में डी में इधर है DM। तो स्पेलिंग में 2 बार ए आए तो दोनों बार लिखना है? उसी जगह पे। बिल्कुल उसी जगह पे ही आएगा। ओके। हो गया। हो गया? सर नेम भी लिखना सर। हाँ जी, हाँ जी। सर नेम भी लिखना। हाँ देखिए, जयेश भाई साहब ने क्या लिखा है, जयेश कुमार, फादर का नाम तक लिखा है। अच्छा। इसकी इसकी ये सर इस मेरा हो वेबिनार गया। की, हाँ इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग उसी को मिलेगी जिसके कैमरास ऑन है। तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए कैमरास ऑन कर ले। मैं नोट कर लेता हूँ जिसके जिसके कैमरास ऑन है। बोले जयेश भाई। डन सर, डन। हाँ, अब मुझे बताएं, अब यहाँ पे ए के साथ कौन कौन से वर्ड हैं आपके? मेंटल में 6 बार ये आता है सर जी। यहाँ पे 6 बार आ रहा है ना? ओके। हाँ, और नीचे? फिजिकल में एक ही बार आता है। ओके। फिर इमोशनल में? इमोशनल में R 2 बार और I 2 बार है। बिल्कुल सही। इंट्यूटिव में? और इंस्टीट्यूट में के एक ही बार आता है।
ओके, अब आ जाइए एक ही इम्प्रूवर में। इनपुर में जे एक बार है, एच है। फिर तीन बार है एच, हाँ। 3 बार एन है, हम्म। और एक पी है, पी। उसमें सिंगल पी है एन के बाद। ओके, ठीक है। फिर उसमें इमोशनल में 3 बार एस है। 3 बार ऐसे। हाँ, और इसमें फिजिकल में कुछ नहीं है। नहीं नहीं, उसमें 3 बार है। हाँ, और इसमें यू वाई एक बार सिंगल टाइम, हाँ। यू और वाई सिंगल टाइम है, एक एक बार। हाँ। ओके, अब- ठीक है। और नीचे वो खाली है। इमोशनल में एम और डी डबल बार है। फिजिकल में कुछ नहीं है, मेंटल में कुछ नहीं है। हाँ, इमोशनल में है ना, इमोशनल में एम एक बार है। इधर ई के जो इमोशनल लिखा है ना, अरे फिनिशर में है एम और डबल डी बीच वाले में। क्या क्या है इसमें? फिजिकल में, हाँ फिजिकल में आएगा सर वो। हाँ, एम सिंगल बार है, 2 बार डी है। और और उसमें लास्ट में वी है, यूवी के नीचे, अरे यूआई के नीचे वी, इंस्टीट्यूटिव में है। और हाँ, बस हो गया, बस हो गया। अब इनको टोटल कर लें। जैसे कि हम इनमें करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 बार है ना जी। हाँ जी, और नीचे देखें, 1 2 6 8 8 ने 3 11, नीचे 13 है, 13 बार। उसके नीचे 4 बार। 4 बार, ठीक है। हाँ जी, अब इधर से भी टोटल कर लें, यहाँ पे कितने आ गए? अच्छा 8 में 6 नीचे 1 2 14, 14 14। इधर 4, 4। इधर इधर 7 7, इधर। और इधर इधर 4। ठीक है जी। हाँ जी, अब इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें। ये हो गया आपका 3 बार, 4 ये 7 हो गया 25, आपका 4 हो गए, 4 बार, 3 9 हो गए। ये हो गया आपका 5 बार। ठीक है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। हाँ जी। अब जयेश भाई, हाँ जी, आपके बारे में, अब ये सारे वर्ड से देखिए क्या कहते हैं कि मेंटल जो है ना आपका, वो कितनी बार आता है टोटल? 12 बार। स्टार्टर, 12। मतलब आप हाँ काम स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सही करते हैं, है ना। हाँ जी, लेकिन साथ में साथ आप अपने काम में इंप्रूवमेंट भी देते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, काम स्टार्ट तो करते हैं, इंप्रूव भी करते हैं, लेकिन फिनिश कम काम को करते हैं। जयेश भाई, सही बात, सही बात है। स्पीकर स्पीकर ऑन करके बिल्कुल बताएं। हाँ सही है, सही है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। शेक्सपियर ने गलत कहा था कि नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। अब आए, आप अपने काम में जो मेंटल, मतलब आप अपने काम में पूरा दिमाग झोंक देते हैं, और इसके चक्कर में आप यहां तक कि अपनी फिजिकल जो आराम है उसको भी दरकिनार कर देते हैं। मतलब आप पूरी दिमाग से लग जाते हैं, आप खाना पीना सोना वोना सब भूल जाते हैं। जयेश भाई, सही बात है, सही बात है। आप उस काम के प्रति इतने इमोशनल हो जाते हैं कि चीजों को भूल जाते हैं। इस काम में जो भी सोच आती है वो आपकी अपनी दिमाग की सोच आती है, आप किसी की हेल्प नहीं लेते। बताएं जयेश भाई। सही सही बात सर। क्लियर? यस यस यस। तो आपने देखा जयेश भाई हाँ कि जी, जो आपका नाम का
मंत्र है, इसने आपको कितनी सारी चीजें दे दी। इस काफी नाम काफी ने आपको सब कुछ बता दिया। अब जयेश भाई, अगर आपको मैं कहूं कि जयेश भाई आपको ये नाम बदलना है, तो आपको समझ में आया कि मुझे क्या बदलना है? आपको समझ में आ रहा है यहां से जयेश भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब है कि अगर आपको नाम में लेके आना है तो आपके फिनिशर वाले पॉइंट में वर्ड लेके आने हैं जो आपकी चीजों को फिनिश करें, ठीक। या आपको स्टार्ट को कम करना है, ठीक है ना, स्टार्ट को Yes. कम करना है और फिनिश और स्टार्ट को बराबर ले आना है, तो ये क्या करेगा नाम आपको, जो चीजें आप स्टार्ट करते हैं उसको ही खत्म करवाएगा, अदरवाइज गैप हमेशा रहेगा। Ready. जो दिमाग की टेंशन है जयेश भाई आपकी, जो काम के प्रति रहती है, वो देखिए खुद झलकती है। आपका स्टार्ट, आपका जो मेंटल दिमाग है, दोनों है कि आप काम में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट भी बड़ा दिखता है आपका। तो काम और इम्प्रूवमेंट में इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, तो ये गलत है। ये आपको मेंटल टेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम दे सकता है। तो बेसिकली क्या है, जैसे अभी तो आप यंग हैं माशाल्लाह, बहुत हसीन भी हैं, तो अभी जो चीजें हैं अभी जो चीजें हैं इसमें आज की डेट में आपको फिजिक में ज्यादा करना है। तो आपको ऐसे नंबर चाहिए, ऐसे नाम चाहिए जो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ दे। ठीक है जयेश भाई, तो आप सबने कर लिया होगा हाँ सर। हाँ सूरज? सर। हाँ, बताना शुरू करें अब तो। अब आपने, जैसे मैंने जयेश भाई का प्रेडिक्शन किया, आप लोग भी प्रेडिक्शन करें अपनी, सर ताकि हमारा तो फिनिशर में कुछ आ ही नहीं रहा। फिनिशर बताइए, आप समझिए। फिनिशर में कुछ आ नहीं रहा इसका मतलब नहीं है मैम कि आप फिनिश नहीं करती होंगी। ये उसका ये मतलब मत समझिएगा कि मैं कुछ फिनिश नहीं कर रही हूँ, फिनिश करती होंगी, वो फिनिश हो जाता होगा। जैसे कि जिसने ये क्वेश्चन किसने किया था? रेखा रेखा जी जैन। है। रेखा आप जैन। लोग आप लोग हैंड रेज कर लें, वन बाय वन सभी के सर बता देंगे। रेखा जैन। नहीं नहीं, मैं एक ही चीज बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर हाँ, उसके वन बाद, बाय वन एक एक चीज जो समझ में आ जाए इन लोगों को। हाँ, फिर उसके बाद मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा। अच्छा हाँ, मुझे तो सास बहू के सीरियल वाला काम करना चाहिए, ये अगले एपिसोड में। हाँ बोलो रेखा, बोलो बेटा। रेखा जैन फिनिशर में कुछ अरे आ नहीं रहा रेखा बस। मैम, मैडम जी आप दिखो तो सही, मुझे कहाँ दिख रही हैं? हैंड रेज करें रेखा जी तो आपका स्क्रीन दिखेगी। वहां नहीं, उसमें से कंप्यूटर से करें। सर ये रहा। या रेखा जी बताएं। हाँ, ये मेंटल प्लान में बताएं कौन कौन से वर्ड आए हैं। किसमें से? ये मेंटल प्लेन में एम कितने आए और हैं? एस के बीच में मेंटल और स्टार्टर में कोई वर्ड आया है आपके? ए आना चाहिए था, ए आ गया होगा। हाँ और मैं। दो बार ए आया रेखा है। दो बार आ गया। हाँ, अब फिजिकल और स्टार्टर के बीच में क्या आया है? फिजिकल में ई आया है एक। एक ए आ गया। और और आर। इमोशनल, इमोशनल एक मिनट, इमोशनल और स्टार्टर में क्या आया है? इमोशनल में आया। इमोशनल में आया आर और आई। आर और आई। और इंट्यूटिव में क्या है? के आया। ए तो नहीं, के, अच्छा के। ओके, वेरी गुड। अब इधर आ जाए, इम्प्रूवर में क्या है? एच। हाँ, जे और एन। एच, जे और एन, और बस। बस खत्म ना? हम्म। अब इनको टोटल करें रेखा जी। हम्म। रेखा जान, ये आप। शादी से पहले भी आपका यही नाम था हाँ। कि शादी के बाद हुआ ये नाम? शादी के पहले भी यही।
ओके ठीक है, इनको जोड़े कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ठीक है जी। इनको जोड़े 1 2 3, ये हुए 3, है ना जी। जी। इनको जोड़े 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है। हाँ जी। अब बताइए रेखा जी क्या हुआ? चीजों को आप बड़ी फोर्स से स्टार्ट करती हैं, दिमाग लगा के स्टार्ट करती हैं, लेकिन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ या दिमाग आपको ये नहीं बोलता कि आपको एक काम करना है, आप बीच में छोड़ देती हैं। यस सर, एकदम सही है। ये हमारे कोर्स में आते आते रह गई हैं। सही है। इनका एक बार फोन आया था आज से 3-4 महीने पहले, सर मुझे करना ही है, एनी हाउ करना ही है, उसके बाद गायब। सर वो हो ही नहीं पा रहा, वही बात है। नहीं नहीं, मतलब बेसिकली देखिए, प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि कई जगह आपका फिजिक साथ नहीं देता, कई जगह आपके इमोशन साथ नहीं देते, कई जगह मतलब इमोशनली हैं आप चीजों से, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप चीजों से हैं इमोशनली अटैच है उनसे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन चीजें क्या होती है, मैं ये भी नहीं कहा, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि आप फिनिशर नहीं है, लेकिन क्या है, आपका ध्यान ही हट जाता है। मैं ये नहीं, जैसे कि आपने, आपका एक ध्यान था ये कोर्स करना है, आप आ गई, आप रही, लेकिन आपने अपने से नहीं किया। देखिए अदरवाइज ये नंबर आप अपने से कर लेती, जैसे जयेश भाई ने अपने से कर लिया, लेकिन आपको लगा कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो आपको सपोर्ट की चाहिए। जो अगर आपका, अगर ये जो चीज मिसिंग होती है, ये बताती है कि आपको फिनिश करने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए मैं रेखा जी आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि अगर आपको लगता है लोगों का सपोर्ट चाहिए तो हाँ कहें। अब जी बिना सर। लोगों के सपोर्ट के कोई, जैसे आपने अचार अपने घर में तब तक ही बनाए होंगे जब तक आपकी सास जिंदा थी। नहीं, हाँ, पर मतलब सपोर्ट तो चाहिए। हाँ हाँ, मतलब वही ना, अचार तब तक ही बने होंगे क्योंकि अचार में 2 लोग लगते होंगे। तो उसके बाद खाली विचार बने होंगे। हाँ, फिर बहू आ गई होगी तो अचार नहीं बने होंगे, केवल विचार बने होंगे। रेखा जी सही है। बिल्कुल। चलिए, तो आप सब लोगों को ये बात क्लियर हुई? जी। एनी डाउट? अच्छा हाँ, राजश्री मैम ने हैंड रेज किया। यस मैम, मैम पता बताएं। हाँ सर, मेरा फर्स्ट अपना स्टार्टर में 11 आता है, इम्प्रूवर में 6 और फिनिशर में 2 ही आता है। ठीक है, और वैसे स्टैंडिंग में मेंटल में 7, फिजिकल में 5, इमोशनल में 5, इंस्टीट्यूट में 2। अब आप अपने आप बताएं, अपने आप को अपने आप अरे बताएं। सर, मेरे को फिनिश करने में प्रॉब्लम होता है। मैं स्टार्ट तो कर लेती हूँ, इच्छा तो होती है, मेंटली तैयार होती हूँ, पर कोई ना और कोई। आप फिजिकली भी इन्वॉल्व होती हैं, हाँ आप चीजों में फिजिकली भी इन्वॉल्व होती हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ, ये पर शिल्पी, फिनिश नहीं कर पा रही। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं थक जाती हैं, या कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है आपको मना कर देता है कि अरे हाँ बेकार सर। टाइम पास कर रही हूँ, ये क्या है। कोई ना कोई आपको ऐसी बात लग जाती है, कोई ना बात ऐसी बात याद आ जाती है जो आपको मना कर देती है कि ये नहीं करना। हाँ सर। किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, जो आपने बताया, इसका मतलब इमोशन बहुत है, तो आप इमोशनल चीज से जैसे ही कोई कहता होगा तो आप उसी वक्त क्या कर लेती हैं, अपने आप को उस चीज से विड्रॉ कर लेती हैं। हाँ सही बात सर। तो ये आपका नाम बता रहा। अब जैसे मैम राजश्री मैम, अगर हाँ, मैं बोलूं आपसे कि आपके नाम में हमको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है? स्टार्टर में से थोड़े वर्ड्स चेंज करके फिनिशर में लाना पड़ेगा। मेंटल आपका सही है, फिजिकल भी आपका सही है, आप जो इमोशनल हो रही हैं उसमें हटाना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। हाँ सर। चलिए, लेकिन नाम ऐसा ये राजश्री नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर, मेरे पापा ने दिया हुआ नाम है। हाँ, तो चेंज चेंज करने की कला हम केवल कोर्स में बताते हैं, यहाँ तो आप पहचान लें अपने आप को, ठीक है। यस, यस शिल्पी।
सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे इंट्यूटिव में एक बढ़ाना चाहिए, और मतलब अगर मैं फिनिशर में मेरा कम आ रहा है तो मुझे फिनिशर में चाहिए, तो मुझे कोई एक अल्फाबेट बढ़ाना चाहिए। वो इंट्यूटिव में बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इंट्यूशन फील्ड में हूँ। तो अगर मैं वो लगाती बेटू हूँ देखो तो ऐसा है, देखो रेखा, सॉरी देखो शिल्पी, बच्चे सबसे पहले तो हम ये लगा लें वो हटा लें, उसका भी एक तरीका है, ठीक है ना। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट मोटा मोटा ये बता रहा है आपको कि आप क्या हैं, कैसे हैं, और किस तरह से आपको प्रोग्रेस करनी है, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा, द रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ। अब जब हम इस चीजों को, नंबर को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको क्लियर हो रहा है कि अरे यार नहीं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता था। ऐसा आदमी है जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है? एनीबडी? इट्स ओपन फोरम, एनीबडी कैन से। और मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे दुलताएगा तो मैं एक नई टेबल ले आऊंगा, ये मैं एक नई टेबल ले आऊंगा और बोलूंगा सब ये बताओ, देखो ये चीज, ये टेबल और आ गई है, तो बताओ। तो मतलब मोटा मोटी हम सब एग्री हो रहे हैं, है ना। सर ये भी जो आप कोर्स लाएंगे उसमें ये भी चीज अभी आएगा, जैसे मान लीजिए इंट्यूटिव में हम कोई भी अल्फाबेट लेते हैं, या किसी भी इमोशनल में, फिजिकल में, मेंटल में कोई भी अल्फाबेट लेते हैं, हर अल्फाबेट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे पूरे नाम पे भी वो चीज इफेक्ट करेगी। और वो हाँ चीज चलो, सबसे पहले उस चीज से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, जो कि अगेन, क्योंकि सब लोगों को थैंक्स कहना चाहिए शिल्पी को। अरे कोई तो बोलो, थैंक्स तो बोलो बेचारी को। थैंक यू शिल्पी जी। थैंक यू, थैंक यू। किसी ने Thank थैंक्स you. बोला नहीं, उसने इतना बड़ा टॉपिक ही छेड़ दिया। उसने मेरे को ये बोला कि फ्रीक्वेंसी एक चीज बता दी, और आप लोगों ने किसी ने नहीं बोला कि शिल्पी ने इतनी बड़ी बात को छेड़ दिया कि सर अच्छा ये सर, फ्रीक्वेंसी। सर इसका समय भी होता है क्या चेंज करने का, कुछ हाँ टाइमिंग है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी बताता हूँ मैं, वो भी मैं बताता इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलेगी जिनके कैमरास ऑन है। सीएम सर, आप हमारे ग्रुप में हैं सर? चलो अब देखो, आपके नाम की ये फ्रीक्वेंसी है। क्राउन चक्र की फ्रीक्वेंसी है 768, थर्ड आई चक्र की फ्रीक्वेंसी है 720 हर्ट्स, थ्रोट की 672, हीट हार्ट चक्र की 596, सोलर प्लेक्सिस चक्र की 528 एंड सैक्रल चक्र की 480 एंड रूट चक्र की 432। ये हमारे नाम, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर मेरा नाम ऐसा नाम है कि जो मेरे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करता है, तो मेरे अंदर हमेशा एक डिवाइन ब्लेसिंग या एक ऐसी चीज होगी कि हमेशा मेरे आसपास एक एक गॉड की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अगर मेरे नाम के वो वर्ड हैं जो मेरे थर्ड आई चक्र को, तो मैं हमेशा इंट्यूटिव रहूंगा। थ्रोट चक्र मतलब कि मेरे को बोलने की कला, जैसे नरेंद्र भाई मोदी में है, क्योंकि जितने लोग उनको बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, तो वो नाम एक्चुएट होता है उनका। इसलिए वो जब भी बोलते हैं, कितना भी सच और झूठ बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को शिवाजी से पहले पैदा कर देते हैं, तो भी हमें सत्य लगता है, क्योंकि नाम मोदी मोदी मोदी। हार्ट चेक तो इसी के थ्रू वो लाई डिटेक्टिव टेस्ट होता है शायद। है। लाई डिटेक्टिव टेस्ट जो होता है वो शायद इसी फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग होता होगा। नहीं नहीं, इसी तरह हार्ट चक्र हमारा,
अगर हमारा हार्ट चक्र होगा तो हम बड़े मिलनसार होंगे। आप लोगों ने देखा कई लोग ऐसे हैं तो आप कितनी मर्जी गुस्सा की बातें करो, माँ, एक वर्ड है माँ। आपने जब भी ये वर्ड सुना है माँ अपने बच्चों के मुंह से, दूसरे बच्चे तो आंटी कहते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। तो जब भी हमने ये वर्ड सुना है माँ, तो आपके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी आई है? प्यार करने की, ममता जागी है कि नहीं जागी है? यस सर। फिर है आपका सोरल प्लेक्स है, इसके बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी 528। हमें अपने काम के प्रति, हमें अपने हम के प्रति कि मैं कौन हूं ये बताती है। सैक्रल चक्र 480 हमारी इमोशनल ये बताता है। फिर रूट चक्र हमारे बेसिक नीड्स की। तो जिनके जिनके जैसे नाम, सपोज कर लो आपकी फ्रीक्वेंसी, नाम की फ्रीक्वेंसी रूट चक्र के हिसाब से, तो आप क्या करोगे? केवल काम करोगे, बिना सोचे समझे केवल काम ही करते रहोगे। तो बेसिकली क्या है, ये भी चीजें एक्चुएट होती हैं। अब उसके बाद जो मैं शिल्पी को थैंक्स बोलना चाह रहा था वो चीज के लिए कि आपके इनसे नाम कैसे मैच करते हैं, छोटी भाषा में बता देता हूं। अगर आपका वर्ड AJS है तो वो कलर एमिट करता है रेड कलर। अगर BKT है तो ऑरेंज कलर, CLU है तो येलो, BMV है तो ग्रीन, ENW है तो ब्लू, FOX वर्ड आते हैं तो इंडिगो। एंड ये सारे के सारे कलर को कौन किसके कलर है ये कलर किसके हैं? रेनबो चक्रों के। चक्र के। हाँ का चक्र और रेनबो भी। हाँ, तो जिनके जिनके ये कलर आ रहे होंगे तो उनके उनके देखना इस चक्र के भांति ये उनके नाम में वो एक्टिवेशन शक्ति होगी, और वो कलर के हिसाब से ये लोग बिहेव करते हैं। जिनके जिनके नाम में रेड ज्यादा आ रहे होंगे उनका गुस्सा हमेशा नाक पे बैठा रहता होगा। जयेश भाई नमस्कार। तो आपके ही आ रहे एज हाँ हाँ, मेरे भी नहीं आ है, मेरे भी आ गुस्सा ज्यादा आता है क्या? बहुत आता हाँ AJS है ना, मेरे में तीनों में ही है। जिसके में DMB ज्यादा आ रहा होगा वो हमेशा हाँ। लवेबल लोग होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। और तो ये H- कलर ये कलर हमें ये सब चीजें बताता है। अब हम एक तो ये 20, भी सर कोर्स में बताएंगे क्या, ये भी कलर्स का? हाँ कोर्स में बताएंगे कलर का, नाम की फ्रीक्वेंसी का, कि आपके नाम की कौन से अक्षर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी होती है, और आपके जब नाम के ये अक्षर की फ्रीक्वेंसी लगती है तो आप कैसे उन सब चीजों के प्रति जाते हैं। तो सपोज कर लीजिए किसी के नेम की फ्रीक्वेंसी रूट चक्र की है, तो आप देखेंगे कि वो लोग ज्यादातर अपनी बेसिक नीड की तरफ, या जब उसके नाम की जब वाइब्रेशन आती है तो उनकी बेसिक नीड उनकी पूरी होती रहती है। जैसे कि कई बार आप लोगों को बोला गया होगा कि आपको धन की कमी होगी, लेकिन आप देखते होंगे कि आपको धन की कभी कमी नहीं आई, आपकी हर जरूरत हमेशा पूरी हुई है। लेकिन बेचारे पंडित अपने जो भी अपने शास्त्रार्थ हैं उनको फाड़ के रख देते होंगे कि यार इस आदमी को पैसे की कमी क्यों नहीं आई, क्योंकि आपके नाम ने वो सारी कमियां आपको पूरी कर दी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि शेक्सपियर साहब ने गलत कहा था। कि अभी अभी है हमारे साथ कोई जो कहें कि सर शेक्सपियर साहब ने सही कहा था? बताएं, कुछ सही कहा था? चलिए अब हम सर अपनी, ये दो हैंड रेज है, इनको डाउन करवा दें, हाँ हाँ, बहुत रेखा, देर से खड़े हैं, सॉरी दर्द हो सॉरी रहे सॉरी होंगे। सॉरी सॉरी, ईसा जी, यस रेखा प्लीज अनम्यूट करो बेटा। ईसा जी गई, रेखा जी। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बच्चे। जो अपने नाम से जो कलर आते हैं उससे कुछ ये होता है क्या, अपने पे कलर का कुछ प्रभाव पड़ता है? बेटा देखो ऐसा है, उसका ये प्रभाव पड़ता है कि आप को वो कलर तो आपके नाम ने दे दिए, अगर ये कलर एब्सेंट है
तो आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो जो है वो तो अब सपोज कर लो मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ, जो है वो आपको उसके पॉजिटिव चीज दिखाएगा। जैसे रेड है तो वो अपनी चीज दिखा रहा होगा, ग्रीन है तो वो अपनी चीज दिखा रहा होगा, ब्लू है तो वो अपनी चीज दिखा रहा होगा, वायलेट है तो वो अपनी बात बता रहा होगा। और जो चीज एब्सेंट है वो उस कलर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो चीज आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखा रहा होगा। ओके सर। चलो रेखा, ये अब सब लोग थैंक यू कहेंगे रेखा को, क्योंकि रेखा ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो मुझे थैंक यू, लगता है, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू रेखा जी। क्योंकि मुझे लगता है कि रेखा ने एक ऐसा क्वेश्चन कर लिया है जिसका जवाब हमें देना चाहिए। रेखा का क्वेश्चन बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन था और बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन था। वो रेखा का क्वेश्चन था कि सर क्या ये कलर हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं कि नहीं, है ना रेखा? हाँ सर। हाँ, तो हमारे जीवन में ये प्रभाव डालते हैं कि नहीं, इसको हम समझते हैं बेटा। ओके सर। अब इस स्क्रीन पे हम दोबारा अपने आप को फोकस करते हैं। सॉरी, यस रेखा, अब जैसे आप ये सिमिलर टेबल बना लीजिए। अब रेखा, अगर मैं ये टेबल बना लूं तो आप बताओ बेटा कि आप कहां कहां आती हो। इसका मतलब आपके नाम में पहले तो एक ये वन पूरा है आपका, आप एक वर्ड आता कोई वन में, रेड में? तो टेबल तो सभी बनाएंगे ना, हाँ हाँ, रेखा आप सभी बोलो। लोग बना लें। यस रेखा, अनम्यूट होके बोलो बेटा। नहीं, म्यूट होके तो म्यूट होके हेलो। केवल म्यूट होके बेटा लाइफ में ना हस्बैंड से बात करनी चाहिए, अनम्यूट होके हम लोगों से। हाँ सर। हाँ, तो ए वन पूरा है, वन में कोई वर्ड आता है? वन में आर ए आता होगा ना, नहीं हाँ ए आ के रहा एच ए था आता सर। है, के एच ए आता हाँ होगा, है ना? हाँ सर। रेखा आगे बताती रहो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता पूरा। तो बी के टी में कोई वर्ड आता है? कोई सा वर्ड तुम्हारे नाम में आता है? हाँ के अपना वन नाम पेपर पे में लिख लो बेटा, एक मिनट। नाम पेपर पे लिख लो पहले पूरा। हाँ, बी के टी में आता है कोई वर्ड? बी के में आता है, टू में आता है के। ओके, फर्स्ट क्लास। अब ये बताओ, सी एल यू में कोई वर्ड आता है बेटा? सी में यल आता है, थ्री में यल आता है। ओके, फोर में? फोर में नहीं आता है। फोर में नहीं आता है। फाइव में ई आता है। हाँ, फाइव में क्या आता है बेटा? ई ई। ई आता है ना? सेवन में वाई आता है। एक मिनट एक मिनट, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मुझे थोड़ा स्पीड मेरी कम है। ओके ओके सर। अभी मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया है, जब पढ़ लूंगा तो बात करूंगा। हाँ, फिर सिक्स में कौन सा वर्ड आता है बेटा? सिक्स में नहीं आता है सर। सिक्स में नहीं आता है। सेवन में? वाई आता है, वाई। सेवन में आता है। हाँ सर।
और 8 में 8 में H। तो मतलब जो तुम्हारे जो कलर नहीं आते हैं रेखा जी के, वो कौन कौन से कलर नहीं आते हैं? केवल 4 और 6। 4 और 6। यस, 4 कलर 9 भी है किसका ना? बेटा? ओ सॉरी, 9 9 में 2 आते हैं। हाँ 9 में भी आते हैं। तो 4 और 6 ऐसा है जो रेखा में, रेखा के कलर्स में नहीं आ रहे हैं, है ना रेखा? हाँ सर। ओके, 4 कलर किसका बेटा? 4 ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन यानी आपके किस तत्व के बारे में बताता है और कौन से चक्र के बारे में बताता है? हार्ट चक्र, है ना? हार्ट चक्र। हाँ सर। 6 किसके बारे में बताता है? इंडिगो। इंडिगो। इंडिगो मतलब आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र। हाँ। अब बताओ बेटा, किस सोच में डूबी रहती हो? ये तुम्हें, इस चक्र ने तुम्हें हमेशा बताया है कि तुम किसी न किसी सोच में डूबी रहती हो। हाँ सर। मतलब वो गाना है अजीत सिंह का कि, या पता नहीं कौन सी पिक्चर का, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही है, वो कौन सा गम है जो तुम छुपा रही हो। तो ये गाना तुम पे सूट करता है कि नहीं बेटा? हाँ सर। एग्जैक्टली। अब तुम्हें इन गमों से बाहर निकलना है। चलो, मैं, क्योंकि तुमने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें इन गमों से बाहर अच्छा निकलना है, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या हाँ करना सर। है? ग्रीन कलर और इंडिगो कलर के कपड़े जितना पहनोगी उतने तुम्हें शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा तुम्हें से। ओके सर। दिस इज फॉर एवरीबडी। थैंक यू सर। सर थैंक यू तो तुम्हें लोगों को कहना चाहिए, मैं क्यों जबरदस्ती? आपने बताया ना सर, इसलिए थैंक यू। नहीं नहीं, मैंने क्या बताया? तुमने पूछा। तो आंसर आपने दिया ना सर। सर आप दोनों को थैंक यू। ओ हो बाबा, दोनों को तो सब। सर आप दोनों को थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये कलर, ये नाम और ये सब चीजें हमारे जीवन में, हर नाम का हमारा अक्षर हमें किस तरह प्रभावित कर रहा है। सर वन क्वेश्चन, या जैसे आपने बोला कि वो ग्रीन कलर और इंडिगो कलर के कपड़े पहने, ठीक है, जिसके कपड़े जैसे नहीं, जैसे कपड़े नहीं, वो यूज करें, मतलब ओके कपड़े। ओके, जैसे मेरा रेड में 2 बार आ रहा है तो मुझे रेड ज्यादा यूज करना चाहिए लाइक? बेटा मैंने जो बोला एब्सेंट है, जो हाँ। एब्सेंट है, ओके ओके, जो एब्सेंट है वो यूज करे ज्यादा। ओके राइट। आपके पास जो यूज है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आपने कभी अपने कपड़ों की तरफ और अपने दिमाग की तरफ ध्यान दिया होगा, तो जैसे सपोज कर लो आप में रेड ज्यादा है और आप रेड कलर के कपड़े पहन के जा रहे हो, तो उस दिन गुस्सा बहुत आता है, ठीक है ना? समझ उस दिन गई। आपका बॉयफ्रेंड जरूर पिटता होगा। ठीक है सर। बोलो जी। वो सर, ठीक है बोली साहब। बोलो जी। सर मुझे कुछ पूछना था सर। बोलो बेटा। सर जैसे आपने लास्ट वेबिनार में भी बताया, इतने सारे डबल टर्म लेटर्स आते हैं या फिर साथ में रिपीट होते हैं, आज भी इतना कुछ बताया, तो सर इतने सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम अपने एग्जिस्टिंग नाम को चेंज कैसे कर पाएंगे प्रैक्टिकली? क्योंकि पिक्चर बहुत तो समय अभी मैंने बाकी है ना मिलाना कोर्स बेटा। के लिए। देखो बेटा, देखो ऐसा है कि ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने कहा ना कि हम लोग नाम उठा के कुछ भी चेंज कर लेते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक एक वर्ड क्या कहता है। देखो, जब तक तुम सच नहीं जानोगे तो झूठ बोल सकती हो? नहीं। तो हमें सच जानना, और मैं हर चीज को इतनी तरीके से बताता हूं कि आपकी चॉइस आपकी है, क्योंकि आपको समझे कि मेरे जीवन में क्या चाहिए। अच्छा। अगर मैं आपको कन्फाइन कर दूं बेटा कि तू केवल यही ले ले, यही 4 चीजें हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से जोड़ दो और अपने लाइफ पाथ से जोड़ लो, जो इसके पॉजिटिव लगे वो नाम रख लो, आई कैन डू दैट। बट हैज एनीबडी कंफर्म कि बाय डूइंग दैट माय नेम हैज मेड मी satisfied? नो। Is there anybody I used to challenge? Because we never know कि what is the right procedure and what is the right thing my names are indicating. Like I said, कि my name is indicated कि I am a good starter,
I'm a good finisher, and even if I am a good finisher or I am an improver, I accept the improvement in my life, whether I accept or not. So what, इस पूरे पैरामीटर में जब आप देखती हैं तो आपको एक वर्ड समझ में आता है कि यार मैं टी लगा दूं, लेकिन टी को ये देखो कि टी वेदर ये मेरे को कौन सी चीज देता है, मेरे को इंट्यूशन देता है, मेरे को क्या चीज दे रहा है, मेरे कौन से चक्र को प्रभावित कर रहा है, तो वो देखो। या आप ये सोचो कि ये सब गया भाड़ में, मैं अपने नाम के साथ ये चाहती हूं कि मेरे सारे चक्र हमेशा जागृत रहे। आपको पता लोग अपने नाम के आगे श्री 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 क्यों लिखते हैं? नहीं सर, अब मैंने तो पढ़ा दिया यार, अब तुमको विरल, तुम्हारे तो कान पकड़ लेने चाहिए। तुम ये बताओ, मैंने सब तो पढ़ा दिया बेटा, श्री ये कि चक्र हैं। जब मुझे पता है बच्चे कि मेरे नाम में अगर ये चीज लगाऊंगा तो मेरे ये चक्र जागृत हो जाएंगे, तो मैं अपने नाम ऐसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया ना, मोदी 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 मोदी। why the people are saying so? Try to understand that. Why सब लोग कांग्रेस आई कि 40 रुपए जब बढ़ गए थे तो बोला था महंगाई बढ़ गई, और आज 120 रुपए पेट्रोल में भी बोलते हैं कि नथिंग इज हैपनिंग, अच्छे दिन आएंगे। ट्राई टू थिंक कि वो कौन सा करिश्मा है जिसने 40 को बड़ा कर दिया 180 से। ट्राई टू थिंक। तो वो करिश्मा अगर आपको चाहिए, अगर वो करिश्मे में आप अगर अपने आप को जानना चाहते हो, तो ये सब चीज आप तभी तो समझोगे बेटा। आपके कलर, आपकी चक्र, जब मैंने बोला ना कि जब मेरे को कोई बोले, अब जैसे वीरल है, अगर मैं वीरल देखता हूं तो वीरल के ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। मैं 10 बार बोलूं दिन में वीरल वीरल वीरल। मैंने हर वेबिनार में एक चीज बोली थी कि सब प्यार करते हैं वीरल तुमसे। तुम्हारे माँ बाप ने प्यार किया, तुम्हारे भाई बहनों ने प्यार किया, तुम्हारे बच्चों ने प्यार किया, सबने प्यार किया, लेकिन वीरल तुमने कब अपने बाप से प्यार किया? हैव यू एवर सेड कि वीरल यू आर वेरी क्यूट? हैव यू एवर सेड वीरल आई लव यू? नो सर। से सो। हम अपने नाम को नहीं उठाएंगे तो नरेंद्र भाई मोदी तो नहीं आएंगे। तो आप सबके लिए एक टिप, हर सुबह उठ के शीशे के सामने जाके बोलो कि भाई जो भी आपका नाम है, जैसे राजश्री मैम, पूरा नाम राजश्री सेवक, तू बहुत सुंदर है, राजश्री सेवक आई रियली लव यू। चैंट करो, अपने आप से प्यार करो, देखो तुम्हारा निखार कैसा आएगा, तुम्हारे चक्र कैसे आए। पर करो तो सही यार। हमारा काम केवल ये, दुनिया हमें 50 बार देखती है और हम अपने आप को एक बार देखते हैं, है ना? तो 50 बार देखो, प्यार करो अपने आप से। एक दिन बोलो, देखो क्या ग्लैमर आएगा तुम्हारे चेहरे पे। ये नाम से ये सब चीजें, जो चीजें अंदर हमारा कुंठित हो रही है, बाहर निकलेंगी। क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि। आप अपने नहीं दर्शन कर रहे हो, ब्रह्म के दर्शन कर रहे हो। आप अपनी जय नहीं कर रहे हो, ब्रह्म की जय कर रहे हो। पुनिज भगवान है। हाँ, रोज बोलना है पुनिज भगवान है। हाँ, बोलो अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब आप बोलोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो आप ही ब्रह्म हो। घर वाले कहेंगे पागल हो गई है ये औरत अपने कमरे में। भाई एक बात बताओ, जो कुछ घर वालों ने कहा उसी के लिए तो आप अपने आप के आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि घर वालों ने तो तू भी पागल कहा। नहीं सर, मुझे तो अपने आप से प्यार बहुत है, बुराई करने के लिए नहीं, जिसने अभी कहा था घर वाले कहेंगे पागल बहुत है, मैं कह रहा हूँ जिसने कहा था पागल है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। हम ऑकवर्ड से क्यों जुड़े हैं? Because we need to search something in our life. We don't have all the answer of our question what we are asking from ourselves. That's why. Why we go to temple? क्यों जरूरत है? हमें मंदिर में क्या मिलती है? पत्थर का एक शिवलिंग तो पड़ा हुआ है, क्या करता हमारे लिए? कुछ किया? Because he never answers, but he give all the answers. सर मेरा एक क्वेश्चन बीच में रह गया, हम आगे बढ़ गए।
जैसे हाँ। आपने एक सबसे पहले नेम चार्ट बनाया था ना, मेरे मेंटल में भी था, फिजिकल में भी था, इमोशनल में भी था, बट जो इंस्टीट्यूटिव में था ना वो पूरा का पूरा खाली चार्ट है। हाँ, तो आप लोगों के कहने पे काम करती होंगी, कोई आप अपनी इंट्यूशन पे कुछ करती ही नहीं होंगी। आपकी अपनी इंट्यूशन होती है कि लंबी चादर तान के सो जा। राइट। आपके अंदर वो चीज ना, एक गाना है ना उमंग है ना तरंग है, तो कोई उमंग और तरंग आती नहीं होगी। तो यू हैव टू डेवलप दैट, you have to develop that, you have to develop the color, that's why that will come। तो दोस्तों, हमारा ये इस सब चीजों को डिटेल में बृहद मतलब पूरी तरह डिटेलिंग में हमारा कोर्स आ रहा है। इस कोर्स में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं पहले वो समझ लें। हम एक एक अक्षर पे डिटेल करते हैं कि एक अक्षर, जैसे कि अगर ए है तो वो क्या कहता है, बी है तो वो क्या कहता है, सी है तो वो क्या कहता है। हर अक्षर के बारे में जानना चाहते हैं और हर अक्षर को समझते हैं, हर अक्षर की डिटेलिंग करते हैं। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि अक्षर आए कहाँ से, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है अक्षर आए कहाँ से, ये किस सिंबल से आए। ए ऐसा है तो क्यों है, बी ऐसा है तो क्यों है, तो उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कैसे आए। जब ये आए तो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आज भी अक्षर बोल रहे हैं, तो अक्षर बोल के कुछ हमें बताते हैं, तो हम उस अक्षर को समझते हैं। फिर उस अक्षर को हम कैसे बनाते हैं, हम किस तरह से बनाते हैं। हम उसे बनाते हैं, पूरा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, फिर काट देते हैं। तो इसका मतलब हमें वो समझना है कि इसको राइट कैसे बनाना है, तो हमें क्या दें। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जब हमारे ये अक्षर आते हैं, हमारे नाम में आते हैं, तो ये हमें क्या चीज देते हैं। इसका मतलब ये जो अक्षर है हमारे चक्रों को, जैसे मैंने बताया चक्र में आते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा एक एक अल्फाबेट कितनी फ्रीक्वेंसी की है। तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी मिलती हैं तो हमारे किस चक्र को एक्चुएट करती है। जब ये हमारे इस चक्र को एक्चुएट करती है तो हमें पता चलता है हमारे जो जो हमारे 4 प्लेन है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये वर्ड कैसे फॉर्मेशन हुई है, ये वर्ड किस तरह से फॉर्मेट हुए हैं। और हमारे चक्रों में जो से कलर मिसिंग है वो क्या कहना चाहते हैं। अगर हमारा ये कलर मिसिंग है तो क्या कहता है, हमारा ये कलर है तो क्या कहता है। और इससे हम समझेंगे कि भाई हमारे किस चक्र को क्या करता है, हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर हम आते हैं सीधा कि हमारे फ्रीक्वेंसी, हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है। जब इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी ये है तो ये जितनी बार हमें बोला जाता है, इसका मतलब हमारे चक्र अपने आप ही एक्टिवेट हो गए। और हमारे कौन से चक्र नहीं एक्टिवेट हो रहे क्योंकि वो हमारे बारे में बोला नहीं जा रहा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्यार के दीवाने हैं, अपने पति को ये ना कह के कि कमलकांत किशोर जो कहती हैं वो जानू वो बेबी, वो जानू वो बेबी, वो जानू और बेबी, हो तो बेबी रह जाता है और फिर वो जानू हो जाता है। तो अल्टीमेटली कहाँ पे जा दोनों चाहते हैं, फिर दोनों में डिस्प्यूट शुरू होते हैं, क्योंकि भैया फ्रीक्वेंसी तो कुछ और थी, आपने जानू और बेबी की दे दी। और जानू कहाँ पे है, जे ए कहाँ चला गया, खोपड़ी में। तो हमने क्या एक्टिवेट कर दिया, तो रेड कलर डेंजर, तो जानू 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 जानू। तो फिर तो ये हमने शुरू कर दिया। तो हमें ही समझेंगे कि हमारा क्या चीज है। फिर हम आएंगे जो मेन चीज कि व्हाट पाइथागोरस ने कहा। पाइथागोरस ने उसने क्या बताया कि उसने क्या कहा, हर वर्ड के बारे में उसने बताना शुरू किया कि भाई आपका जो नाम है वो किस तरह। उसने बहुत सारी नाम के बारे में बताई कि डेस्टिनी नंबर होता है, सोल नंबर होता है, पर्सनालिटी नंबर। जब ये नाम दिया गया तो उसी दिन आपकी बुआ ने जो कान में आके बोला शीला, उसी दिन विधाता ने आपका भाग्य बना दिया कि भाई तेरी डेस्टिनी ये है, तेरी पर्सनालिटी ये है और तेरा सोल ये है। उसकी पर्सनालिटी को लोगों ने छेड़ा, तो उसने क्या करा, अपनी जैसे पर्सनालिटी बिगड़ी उसने अपना डेस्टिनी बिगाड़ दी। क्योंकि जैसे शीला हुआ
तू तो बड़ी होके डॉक्टर बनेगी, तू तो इंजीनियर बनेगी। तो बेचारी डॉक्टर की तरफ मुड़ गई, बनना उसकी डेस्टिनी कहीं और बता रखा था, लेकिन वो उधर मुड़ गई। तो क्या हुआ, नीट के एग्जाम में 4 बार फेल हुई, क्योंकि डेस्टिनी की तरफ जा रही, नीट वो उस नंबर की तरफ जा रही है जो है ही नहीं। तो जब हमें ये पता चलेगा कि मेरी डेस्टिनी मेरे को वहां ले जा रही है, तो मैं वहां जाऊं ना। 4 बार नीट को फेल करके क्यों वहां जाऊं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? क्योंकि डेस्टिनी ने किसी को गलत नहीं दिया। तो वो समझेंगे कि हाँ भाई हमारी डेस्टिनी क्या कहती है, हमारा हमारी पर्सनालिटी। फिर उसके बाद एक नंबर और होता है कि हमारा इंटेंसिफिकेशन नंबर क्या है। जैसे कि अभी कोर्स में, अभी वेबिनार में एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये नंबर बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर बार बार आ रहा है, तो ये मतलब कि हमें क्या कहता है ये नंबर। तो जब ये नंबर एक अबव एन एवरेज आ जाए, तो ये नंबर हमारे बारे में कोई नई कहानी कह रहा होता है, तो हमें आइडेंटिफाई कर लो। फिर उसके बाद हमारे कर्मा नंबर। कर्मा नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे पास है ही नहीं, कि हमें हमारे ये कर्मा नंबर। तो जब हम वो जान लेंगे, फिर उसके बाद हमें पता था हमारे सबकॉन्शियस नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबकॉन्शियस, देखो अच्छा ये बताना, कितने लोगों के गाल पे मक्खी ने काटा हो, तो कितने लोगों ने हाथ मारा है यहाँ पे? 2-4, 2-4, कुछ ने उड़ा दिया होगा, कुछ ने हाथ मारा होगा, है ना, और कुछ ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो ये क्या हुआ, ये डिसीजन कहां से आ रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके नाम में छुपा हुआ है, कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके बाद आपके नाम के अंदर एक अलग चीज भी है कि ये भी बताता है कि आपका जो नाम है, इस नाम के अंदर एक एसेंस नंबर है। ये एसेंस नंबर क्या चीज है, ये बताता है कि किस कंडीशन और किस सर्कमस्टांसेस में आप ऐसा बिहेव करते हैं। उसके बाद आपके नाम में प्रोग्रेसिव नंबर, कि आप के नाम के, क्योंकि आपने अभी अगर कभी अपने आप को ना, अगर आपको मेमोरी साथ देती हो ना, तो आप ना अपने पीछे से अपने आप को ट्रैक करना, आप देखोगे कि आपका जो लाइफ है ना, वो हर बार उसी साल ऊपर उठती है। वो एक रिपीट होती है, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 11 साल में, जब भी होती है रिपीट होती है। तो आप अगर उस सर्कल को जान लो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे भविष्य में ये होने वाला है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा आगे आने वाला फ्यूचर है, तभी आप एक पंडित जी के पास जाते हैं, अपना नाम बदलवाते हैं। तो होने वाला तो अच्छा होता है, और फिर आप अपने नाम पूरा कर बैठते हैं। तो जब आप इसे समझ जाएंगे तो पता है फिर आपको किस साल अपना नाम बदलना। जैसे हमारे साथ यहाँ पे शिल्पी जुड़ी हुई है। शिल्पी जी सर। शिल्पी बेटा, आपने कौन से पर्सनल ईयर में नाम अपना चेंज किया था? पर्सनल ईयर हाँ, 5 तुमने बताया 5 नहीं, तुमने अपना नाम कब चेंज किया था? पर्सनल ईयर 5 आ रहा था मेरा तब, आज से 2 साल पहले। हाँ, 2-3-2.5 साल। फिर तुमने वो जो 7-5 चला था। हाँ, तो बेसिकली जब आप ये समझो कि आपको अपना पर्सनल ईयर कब शुरू करना है, बेसिकली आपको पर्सनल ईयर जब भी शुरू करो, आप पर्सनल ईयर 1 में शुरू करो। अब आप बोलोगे सर मुझे अपना नाम चेंज करना, मैं 1 साल वेट करूं? भाई एक पर्सनल मंथ भी होता है भाई, एक नहीं सर, पर्सनल। एक्चुअली मैंने अपना नेम चेंज किया था, उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करी थी, तो फिर आपने मतलब समझाया आप लोगों ने कि वो हम लोगों के पूर्वज होते हैं, फिर मैंने वापस अपने नाम को ही वापस कर लिया, वो चेंज हटा दिया। ठीक, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। फिर जब आपको नाम चेंज ही करना है, तो आप देखो पर्सनल मंथ में चेंज करो, पर्सनल डे में चेंज करो, शुरुआत 1 नंबर से करो। 5 नंबर से आप शुरुआत करोगे तो कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। आप नाम चेंज करते देखो और बहस करने जरा लग जाओगे। शिल्पी जरा थोड़ा सा प्रकाश डालो। तो मैं बचकानी वाली चीजें करने लगी थी, राइटिंग भी मेरे बच्चों लग गई थी। हाँ और थोड़ी चीजों में फर्क पड़ गया था मेरे हाँ बोलने में और चीजों। हाँ, तो मैंने वही बोला ना कि बस मतलब हम अपने साथ छेड़खानी जब कर रहे हैं, तो पूरी जब छेड़खानी देखो, मैंने कहता ना जब हम लड़के या लड़कियों को छेड़ते थे,
तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेते थे, किसका पिताजी कौन है, इसकी माँ कैसी है, तभी हम छेड़ते थे। बिना छेड़े अगर छेड़ लेते थे तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती ना, पिताजी से बहुत पिटाई होती थी। तो पहले हम इस नाम को छेड़ रहे हैं तो पूरी जानकारी ले लें कि हाँ ये छेड़ेगा तो कैसा करेगा। जब हमें पूरी जानकारी मिलेगी तो मतलब ये हम समझेंगे कि हमारा कौन सा नाम कब चेंज करना है, हमारे नाम में एसेंस नंबर क्या है, हमारे नाम में कौन सी चीजें बदलेंगी, तो हमारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा। तो एक एक चीज हम इस कोर्स में लेके आए हैं। एंड ये प्लस आपका पहला नाम का लेटर क्या कहता है, और आपका अगर पहला नाम इस लेटर से एंड होता है तो क्या कहेगा, आपका लेटर में अगर रिपीट होते हैं तो क्या कहते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि आपका पहला नाम और लास्ट का नाम आपके बारे में क्या क्या कहते हैं। उसके बाद हम जब पाइथागोरस को जब पढ़ रहे हैं तो हम 4 प्लैंक्स को नहीं भूलेंगे, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो सबसे बड़ा चीज है, हमारी डेस्टिनी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी मेंटल सिचुएशन और हमारी फिजिकल सिचुएशन और हमारी इंट्यूशन सिचुएशन, जो बेसिकली हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है। हम जो काम इन्हीं 4 पे करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंट्यूशनली। हम सांस भी इन्हीं से लेते हैं, सोचते भी इन्हीं से। तो जब हम इनको समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो 2 चीजें हैं, या तो नाम बदलने या आदतें बदलने। तो अगर मैं अपने आप को अच्छा करना चाहता हूं तो मैं नाम को समझ के लूंगा, और जब मुझे समझ जाएगा कि भैया मुझे नाम चेंज नहीं करना यार, तो मैं आदतें बदल लूंगा। मुझे पता ना कि मेरे से क्यों हो रहा है। जैसे कि हमारे बहुत, जैसे शिल्पी हमसे बात करते करते कई बोलती, सर मैं ये नंबर वाली हूँ ना, ऐसे ऐसे हरकत कर। जैसे कई बार हमें डांट देती है तो पूछती है, फिर थोड़े दिन में दोबारा होती है, सर मैंने आपको डांटा ना क्योंकि मैं इस नंबर वाली हूँ ना। तो मतलब वो दोनों बातें कह लेती है कि हमें डांट भी लेती है, एक्सक्यूज भी दे देती है। तो ठीक है ना शिल्पी। और एक चीज और सब में क्लियर कर दीजिए, जैसे लेडीज हैं यहाँ इंडिया के अंदर, लेडीज का पहले नाम और होता है, सरनेम और होता है, और बाद में सरनेम चेंज होता ही होता है, हस्बैंड का सरनेम लग जाता है। तो दोनों में किस तरीके से हम लोग बेटा देखो ऐसा है, देखो एक बात बताऊं, जो तुम्हारा नाम है ना, इट रिमेन थ्रू आउट योर लाइफ। जो भी तुम एक्स्ट्रा ऐड करते हो वो कंपाउंड हो जाती है। लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी डेस्टिनी जो है तुम्हारे ओरिजिनल नाम के साथ है। जब ये नाम आ जाएंगे तो उसने कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ जैसे सब गुप्ता, अगर गुप्ता सरनेम अच्छा है तो गुप्ता, तो सारी लड़कियां जो गुप्ताओं से ब्याही हुई बहुत खुश होंगी। तो नहीं है। लेकिन तुम अपने मन में अभी तुमने कि मेरी 4 सहेली गुप्ताओं से ब्याही, चारों को तो डाइवोर्स होने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है, होता तो यही है। मतलब एक्चुअली फैक्ट क्या है कि दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है तो जो कंपाउंड असर दरा, दैट इज डेंजरस, नॉट द एलिमेंट। क्योंकि गुप्ता जी पहले अपने घर में खुश थे और गोयल मैडम अपने घर में खुश थे। जैसे गोयल से गुप्ता हुई तो ऐसी क्या चीज होगी, ऐसी कौन सी खासियत आ गई। तो दैट इज अगेन कमिंग एज ए, कि हम उसको जब समझेंगे, उसी चीज को मैं बता रहा हूं कि इसी को हम लोग एसेंस नंबर कहते हैं। कि जब हम इसको समझेंगे कि जब आपने नाम अपना बदल दिया तो आपके अंदर क्या आ गया। इसको बेसिकली आपका जो नाम है ये आपका एसेंस नंबर है, हिडन एसेंस नंबर। इस नंबर का मतलब क्या है कि आप जब भी अपने नाम के साथ कोई भी वर्ड यूज करती हैं, कोई भी नाम लगाती हैं, तो वो देखे एक कंपाउंड, एक अलग अल्फाबेट बना लेता है, एक अलग नंबर बना लेता है। तो बेसिकली आपको उस चीज का असर होने लग गया। जैसे माता सीता की बात करो, राजा की बेटी, राजा ऐशो आराम से पड़ी थी, राजा के घर भी आई, राजा के बड़े पुत्र से भी आई, लेकिन सारी जिंदगी जंगलों में काट दी। कोई सुख नहीं मिला, ना पति का ना राज्य का। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज थी तो अटैच हो गई। तो इस चीज को समझने के लिए हमें वो समझना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं पहले वेबिनार में हनुमान जी का एग्जांपल दिया करता था, और हनुमान जी के नाम को मैं ये बताया करता, देखो हनुमान जी का नाम क्या कहते हैं। हम ये समझेंगे, फिर हम मतलब
और फिर बाद में मुझे कुछ बुरा लगने लग गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम एसेंस नंबर जो मैंने आपको बताया, फिर पर्सनल ईयर से और एसेंस नंबर से कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे अपने आप को, एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें आपको समझाएंगे कि क्या चीज होती है। इसके बाद इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आपके सिग्नेचर नंबर क्या कहते हैं आपके बारे में। आपके 4 लेटर के हैं तो क्या कहेंगे, 5 लेटर के क्या कहेंगे। देन अगेन वी आर कमिंग टू द वन मैच्योरिटी नंबर, कि हम अगर हमारा नाम ये है और उसका मैच्योरिटी नंबर ये निकल के आ रहा है, और वो मैच्योरिटी नंबर कैसे निकल के आता है, आपका नाम प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ, कि आप अपनी मैच्योर एज में क्या करेंगे, आप अपनी मैच्योर एज में क्या करें। उसके बाद लास्ट में हम करते हैं हर नाम के कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं कि आपका अगर नाम 24 पे है, 25 पे है, 26 पे है, तो वो क्या कहता है टोटल। सो दैट इज माई कोर्स, अ ब्रीफ अबाउट द कोर्स। शायद मैंने पता नहीं पूरा बता सका हूं कि नहीं, आपको समझा सका क्यों नहीं, लेकिन अल्टीमेटली देन उसके बाद इन सब चीजों के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जब अपने नाम को चेंज करना है तो हाउ टू चेंज। एंड ऑफ कोर्स वन चीज आई फॉरगेट टू टेल यू कि इसके अंदर मैं प्रोनोग्राफी के भी वर्ड बताता हूं कि आपके नाम में कुछ वर्ड जो होते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड विद दैट, बट ठीक है, मैं वो भी बढ़ाता हूं कि उससे आप ये समझते हैं कि अगर मेरे नाम में ये वर्ड है तो वो क्या कहते हैं। जैसे हमने देखा कि जयेश भाई के नाम में जय वर्ड है, तो हर जगह जय होती है, हर जगह अच्छी होती है, लेकिन उनके वर्ड नाम में ऐश भी है, यानी कि सब कुछ अच्छा करने के बाद हर चीज ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा कुछ करने के बाद सब में सब चीज खाक में मिल जाती है। और वो जो हमने ये सब चार्ट खड्डे पढ़ा, में जाता है फिर जल्दी, हाँ सर, सब खड्डे में जाता है फिर। हाँ, ये हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया जब हमने ऐश साहब के भाई के हम जो नाम पढ़ा था, तो हमने उनका ग्रिड बनाया, वही चीजें क्लियर हो गई। तो हम जब नाम को हर एंगल से समझेंगे, हर एंगल से पढ़ेंगे, हर एंगल से क्लियर करेंगे, तभी तो हम पकड़ पाएंगे कि यस दिस इज द वेयर वी नीड ए चेंज। चलो जी, थैंक यू, मैं बहुत बोल चुका और तो मैं अब आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट ले लेते हैं। सृष्टि जी, सृष्टि मैम आपका हैंड रेज है। पर्टिकुलर इस कोर्स के बारे में पूछिए, कहिएगा। यस, एनी डाउट। सृष्टि मैम, ये कोर्स हमारा सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, 6 दिन का कोर्स है, वीकेंड्स पे रहेगा ये सैटरडे संडे, फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, देन वन डे हम लोग या तो नेक्स्ट फ्राइडे या फिर मंडे को कर लेंगे। इस कोर्स रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।